निश्चित रूप से 2025 की सबसे रोमांचक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक समूह अजीबोगरीब स्थान में अनंत पुनर्जन्म में फंस जाता है और हर रात विभिन्न मौतों का सामना करता है। अजीबोगरीब संक्रमण, भयानक हथियारे, अज्ञात राक्षस, लोगों का डर निर्णय में पागलपन से बढ़ता है, लेकिन अनजाने में एक चौंकाने वाला रहस्य छू जाता है। ज्यादा बात नहीं, मुख्य फिल्म शुरू होती है। शहर से दूर पहाड़ी सड़क पर मेइली और कुछ दोस्तों ने 2 सप्ताह की सेल्फ ड्राइव यात्रा समाप्त की। हालांकि घर जाने से पहले उन्हें एक जगह जाना है। 1 साल पहले मेइली की बहन ने एक वीडियो भेजने के बाद जैसे गायब हो गई और वह वीडियो इसी सामने की सुविधा स्टोर में शूट किया गया था। हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन मेइली अपनी बहन को खोजने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। वंशज लड़की शिया को आत्माओं से संपर्क करने वाले खेल बहुत पसंद है। उसने सुझाव दिया कि यहाँ आत्माओं से संपर्क करके सुराग इकट्ठा किया जाए। हालांकि सभी को यह थोड़ा अविश्वसनीय लगा, फिर भी उन्होंने धैर्य रखते हुए इसे आजमाने का फैसला किया। सभी ने हाथ में हाथ डालकर एक गोला बनाया और शिया के मार्गदर्शन के साथ उन्हें सच में लगा कि कुछ उनके पास आ रहा है। ये एक मिनी बस ने इस तमाशे को रोक दिया। मेली सीधे सुविधा स्टोर में गई और उन्होंने सीधे सीधे विक्रेता से पूछा कि क्या उसने तस्वीर में दिख रही लड़की को देखा है। विक्रेता ने सिर हिलाया और कहा कि उसने नहीं देखा, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वह गायब हो गई थी। मेली तुरंत बहुत हैरान हो गई। फिर उसने मालिक को यह समझाते हुए सुना कि हाल ही में अक्सर लोग लापता लोगों की तलाश में आते हैं। वे सभी आगे के ग्लोरी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। अगले ही पल मेली उत्साहित होकर सुविधा स्टोर से बाहर निकल गई। उसने आखिरकार अपनी बहन के लापता होने का सुराग पा लिया। सभी लोग गाड़ी में बैठे और ग्लोरी घाटी की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में आसमान से मूसलधार बारिश होने लगी। ड्राइवर ने कई बार गाड़ी मोड़ी, लेकिन फिर भी इस पहाड़ी रास्ते को पार नहीं कर सका। जब सभी लोग बहस कर रहे थे, तभी कार के सामने का दृश्य अचानक साफ हो गया। पीछे भारी बारिश जारी थी, लेकिन सामने का आसमान बिल्कुल साफ था, मानो पूरे स्थान को अदृश्य ऊर्जा ने जबरदस्ती विभाजित कर दिया हो। जब शिया ने लॉन पर कब्र देखी, उसके मन में एक अशुभ भावना उठी, लेकिन अन्य साथी बारिश में यात्रा नहीं करना चाहते थे और सहमति से शानदार लकड़ी के घर की ओर बढ़ गए। केवल मेली नहीं चली। उसे हमेशा लगता था कि यह बारिश कुछ अजीब है। उसने हाथ बढ़ाकर देखा, यह सामान्य बारिश की तरह ही लग रही थी। अचानक सामने की धुंध में एक आकृति दिखाई दी। मेली कुछ पल के लिए रुकी, फिर बिना हिचकिचाए भारी बारिश में दौड़ पड़ी। जब बॉयफ्रेंड जैक ने यह देखा तो चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ा और लकड़ी के घर में प्रवेश करने वाले 3 दोस्तों ने भी कुछ असामान्य पाया। हॉल के बीचों बीच एक विशाल रेत घड़ी रखी थी। घुंघराले बालों वाली लड़की ने डेस्क पर एक आगंतुक रजिस्टर देखा और जब उसने उसे पलटा तो उसमें मेली की बहन का नाम दर्जनों बार लिखा हुआ पाया। छोटी याह सीधे बाथरूम में गई, जहां आईने पर मोटी धूल की परत थी। नल में एक बूंद पानी भी नहीं था, जैसे वहां बहुत समय से कोई नहीं रहा हो। कैमरामैन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वह जो भी देखता उसे रिकॉर्ड करना चाहता था। लेकिन जब वह एक बेडरूम में गया तो उसने देखा कि पूरी दीवार पर गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगे हुए थे, जिनमें से एक पर मेली की बहन की तस्वीर थी। और इस समय मेली अभी भी बारिश में बहन को खोज रही थी। अचानक एक बड़ा हाथ आया, जो उसके बॉयफ्रेंड का था, जिसने उसे वापस खींच लिया। लकड़ी के घर में लौटकर सभी लोग अपनी अपनी अजीब घटनाओं पर चर्चा करने लगे। मेली ने पुष्टि की कि उसने बारिश में अपनी बहन की बड़बड़ाहट सुनी थी। इस समय घुंघराले बालों वाली ने देखा कि रेत घड़ी ने फिर से समय गिनना शुरू कर दिया है, जबकि अभी अभी किसी ने इसे छुआ भी नहीं था। अचानक बाहर गड़गड़ाहट की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो उनकी कार को कोई बारिश की धुंध में चला ले गया था। देख कर कि सामने वाला चुनौतीपूर्ण तरीके से वहीं खड़ा है, सभी लोग सतर्क होकर वापस घर के अंदर चले गए। भगवान ही जानता है कि इस सुनसान जगह पर किस तरह के विकृत से सामना हो सकता है, लेकिन उनके मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं था। इसलिए मेली और कुछ लोग मदद के लिए लैंडलाइन फोन ढूंढने का निर्णय लेते हैं। मोबाइल की रोशनी के सहारे तहखाने में प्रवेश किया। जैक ने देखा कि चारों ओर की दीवारों में खिड़कियां लगी हुई हैं। जब वह सोच में था, तभी मेली की चीख सुनाई थी। उसने आखिरकार एक लैंडलाइन फोन ढूंढ लिया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके विपरीत शिया ने एक वायरलेस रेडियो ढूंढ लिया। और ऊपर निगरानी कर रहे कैमरा भाई और घुंघराले बालों वाले ने अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। कैमरामैन जिज्ञासावश आगे बढ़कर देखने गया, पर काफी देर तक कोई वापस नहीं आया। कर्ली बालों वाला कुछ गड़बड़ महसूस करने लगा। वह सावधानी से गलियारे से गुजरा और आगे किसी की परछाई देखी। लाइट जलाकर देखा तो पाया कि कैमरामैन को किसी ने 2 हिस्सों में काट दिया था। जब नीचे के 3 लोग शोर सुनकर पहुंचे तो देखा कि घुंघराले बाल वाला भी खून के तालाब में गिरा पड़ा था। जैक ने सबको याद दिलाया कि एक नकाबपोश हत्यारा अंदर घुस आया है और तीनों अलग अलग जगह छिप गए। जब उसने कदमों की आवाज सुनी तो जैक ने कुर्सी उठाकर फेंक दी, लेकिन मुखौटा पहने आदमी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उल्टा जोर से वार करता है और वहीं जैक को मार डालता है। अलमारी में छिपी छोटी यह डर के मारे कांप रही है। अपनी आंखों से देख रही है कि मुखौटा आदमी चुपचाप पास आया। दरवाजे के पीछे की सुंदर महिला ने अपने दांत भींचे, मेज पर रखे खंजर को पकड़कर तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन नकाबपोश आदमी ने जैसे बुद्ध को दर्द महसूस नहीं हुआ। सुंदर जानती थी कि वह मुकाबला नहीं कर सकती। तेजी से कमरे से बाहर भागी और अनजाने में जंगल में दौड़ गई।
धुंधले में उसने एक परिचित आकृति देखी, लेकिन पुष्टि करने से पहले ही उसके पेट में नकाबपोश आदमी ने छुरा घोंप दिया। मेली के जीवन मृत्यु के साथ 5 लोगों की टीम का सफाया हो गया। कौन जानता था कि अगले ही पल रेत खड़ी खुद से घूमने लगी और सभी लोग फिर से कमरे में प्रवेश करने के उसी क्षण पर लौट आए। हालांकि वे यह नहीं भूले कि उन्हें मारे जाने का दृश्य, और अधिक अजीब बात यह थी कि उनकी तस्वीरें भी दीवार पर चिपका दी गई थीं। इससे सभी लोग पूरी तरह से घबरा गए। क्या कोई चीज उन्हें यहाँ फंसा रही है? कैमरामैन ने कार चलाकर भागने का फैसला किया। घुंघराले बालों वाला व्यक्ति सोचता है कि बात इतनी सरल नहीं है। वह चाहता है। पंजीकरण पुस्तक पर दर्ज एक ही नाम की 10 पंक्तियां स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि उन लोगों ने कई बार पुनर्जन्म का अनुभव किया है। इस समय बाहर फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सावधानी से आगे बढ़े। चीखों के बीच सिर के ऊपर का बल्ब फट गया। जब तक बाकी लोग उसे फिर से ढूंढ पाते, तब तक शिया अजीब तरीके से हवा में लटकी हुई थी। उसका चेहरा विकृत हो गया। हर एक जैसे एक तस्वीर, उसके मुंह से अलग अलग बातें निकल रही थीं। जाहिर है कि वह कई भूतों से ग्रस्त हो गई थी। फिर एक और चीख सुनाई दी और अचानक शौर्या की गर्दन एक तरफ झुक गई और वह तुरंत सांस लेना बंद कर दी। सभी के दिलों में एक बड़ा झटका लगा। क्या उन्हें फिर से मौत का सामना करना पड़ेगा? अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक सुनाई दी। मेली का चेहरा बदल गया। उसने पहचान लिया कि यह उसकी बहन की मदद की पुकार है। हालांकि सभी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वे प्रेमी जैक की भावनाओं के आगे हार गए। मेली ने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैक ने हैरानी से सामने की ओर इशारा किया, जहां न जाने कब एक छोटा लकड़ी का घर बन गया था। सुंदर ने भौहें तान ली। अगले ही पल वह हवा में उठ गई, जबकि अन्य लोग एक बड़ी ताकत से कमरे में वापस धकेल दिए गए। सुंदर वापस चढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर फिसलने लगा। घर के अंदर जैक अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन कैमरामैन उसके सामने खड़ा हो गया और उसे रोकने की कोशिश की। जाहिर है कि अब सुंदरता को बचाया नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि अभी निकल जाएं। जैक ने इन सब की परवाह नहीं की और सीधे दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। और इस समय सुंदरता पहले से ही लकड़ी के घर में थी। जागने पर उसने देखा कि चारों ओर अजीब मुखौटे लगे हुए हैं। टीवी पर खदान धंसने की खबर चल रही थी और सोफे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। मेली ने देखा कि वह व्यक्ति शायद सो रहा है, इसलिए उसने सोचा कि पहले यहाँ से निकल जाए। हालांकि लकड़ी का दरवाजा कसकर बंद था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, तो वह बुजुर्ग व्यक्ति पहले ही खड़ा हो चुका था और बड़बड़ाते हुए कहा, या तो रात को सहन करो या रात का हिस्सा बन जाओ। इसके तुरंत बाद उसने जोर से अपने हाथों से मेली को धक्का दे दिया। जब ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर रखा गया, उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ गईं और वह बूढ़ा व्यक्ति तेजी से बूढ़ा हो गया, जब तक कि वह एक ढेर हड्डियों में नहीं बदल गया। सुंदर के चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब मुस्कान उभरने लगी। बाहर का कैमरामैन घुंघराले बालों के साथ जल्दी से कार में कूद गया। वह अन्य साथियों की परवाह नहीं कर सका और तेजी से एक्सीलेटर दबाकर बारिश की धुंध में चला गया। कौन जानता था कि थोड़ी ही देर में सामने एक ऊंचा कद दिखाई दिया। कैमरामैन लगभग डर के मारे पेशाब कर देता और केवल सुरक्षित क्षेत्र में वापस लौट सकता था। घुंघराले बालों वाला व्यक्ति कार से उतरना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि कार का दरवाजा बंद है। तभी खून की एक धुंध छिड़क आई और कैमरामैन को किसी ने एक वार में मार डाला। वह मुखौटा पहने हत्यारा फिर से प्रकट हुआ और इस समय जैक पहले ही लकड़ी के घर के अंदर जा चुका था। जमीन पर पड़ी हड्डियों की राख के अलावा उसे कहीं भी मेली का कोई निशान नहीं मिला। जैक ने कमरे के कोने को ध्यान से देखा। एक जोकर अचानक झूला कुर्सी पर दिखाई दिया। आदमी डर के मारे कांप उठा। पास जाकर देखा तो वह सिर्फ एक साधारण गुड़िया थी। वह गुस्से में एक लात मारकर खोलता है। पीछे मुड़कर देखता है कि मेली ने मास्क पहना हुआ है। अगले ही पल उसे एक बार में जमीन पर गिरा दिया जाता है। जब मेली आत्मविश्वास से भरी हुई लकड़ी के छोटे घर से बाहर निकलती है, मास्क वाला आदमी तेजी से कार चलाकर आता है और बेचारी मेली को मौके पर ही कुचलकर मार देता है। मुख्य पात्रों की टीम फिर से पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस बार पुनर्जन्म के बाद वे समझदार हो गए और उन्होंने मुख्य दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया। सभी लोग बाथरूम में सिमट गए। बूढ़ी महिला के अनुसार अगर वे रात को सहन कर लें तो उन्हें कुछ नहीं होगा। कैमरामैन को अचानक प्यास लगी। शिया ने याद दिलाया कि यहाँ पानी नहीं है, लेकिन जब उसने नल खोलने की कोशिश की तो उसमें से वास्तव में पानी बहने लगा। सभी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया, आराम का मौका लिया। संक्षिप्त अंतराल में हर किसी ने कम या ज्यादा नल का पानी पिया। इसके बाद लंबा इंतजार था। अचानक कैमरामैन ने जोर से खांसी की और उसके मुंह से खून निकल आया। इसके बाद उसकी खांसी और भी तेज हो गई और शिया उसे थोड़ा पानी पिलाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल वह अचानक फट गया और सभी लोग चौंक कर चीखने लगे। घुंघराले बालों वाली ने अपने शरीर से खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भी फट गया। अब सबको समझ में आ गया कि अभी जो पानी पिया था उसमें कुछ गड़बड़ थी। शिया का चेहरा बदल गया। वह पानी पीने वाली तीसरी व्यक्ति थी और कोई आश्चर्य नहीं, शिया का शरीर भी फट गया। मेली ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा। इस बार वे असफल हो गए, लेकिन उनके पास फिर से शुरू करने का मौका है। जैक निराशा में खून के पानी में बदल गया। अंत में केवल मेली बची। वह खुद को मौत का इंतजार करने के लिए लेट गई, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कमरे से कोई बाहर आएगा। वही सुविधा स्टोर का विक्रेता। अविश्वास में मेली ने अपनी जान गंवा दी। जब रेत खड़ी धीरे धीरे घूमी तो सभी लोग फिर से नए चक्र में प्रवेश कर गए।
वे जल्दी जल्दी से इकट्ठा करने लगे। सुराग। मेली ने दस्तावेजों के ढेर में से विक्रेता की पहचान खोजी और यह जानकर हैरान रह गई कि वह वास्तव में एक मनोविज्ञान विशेषज्ञ है, जबकि अन्य लोगों ने और भी चौंकाने वाले सुराग खोजे। यहाँ पहले एक फैन मांग छोटा शहर था, लेकिन वर्षों की खुदाई के कारण पूरा शहर जमीन के नीचे धंस गया, जिससे पूरे शहर के 1000 से अधिक लोग मारे गए और जो बचाव दल आया उसमें वह मनोवैज्ञानिक भी शामिल था। जैक को अचानक समझ में आया, तभी तो उसने जमीन के नीचे खिड़की देखी थी। घुंघराले बालों वाले ने जिज्ञासावश एक दरवाजा खोला और पाया कि बाहर एक सुरंग से जुड़ा है। ठंडक महसूस करते हुए उसने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया और कैमरामैन ने सफलतापूर्वक एक पुरानी वीडियो टेप ढूंढी, जिसे खोलकर देखा तो उसमें मनोवैज्ञानिक के प्रयोग की रिकॉर्डिंग थी। उसने एक जीवित बचे निवासी को एक गुप्त स्थान में बंद कर दिया और निरंतर निराशा और भय उत्पन्न करके वह निवासी मानसिक और शारीरिक रूप से धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ दिनों बाद वह निवासी पूरी तरह से एक राक्षस बन गया। जोन ने यह देखने के बाद अचानक समझ लिया, क्या यह वही चीज नहीं है जिसका वे सामना कर रहे हैं। मेली ने तुरंत समाधान की कुंजी सोची। उन्हें किसी भी तरह से जीवित रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस घृणित मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ को खत्म करना चाहिए। इस समय वायरलेस में एक गहरी आवाज आई। वह लगातार मेली की तारीफ कर रहा था कि वह बहुत समझदार है। अगर मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से मिलना है तो अकेले जंगल में जाना होगा। मेली बिना हिचकिचाए बाहर निकल गई। बाकी लोग उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन कैमरामैन ने उन्हें रोक दिया। क्या तुमने नहीं सुना कि सिर्फ मेली को ही जाने की अनुमति है? जैक को इन सब की परवाह नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा मरने के बाद फिर से आ जाएगा। कैमरामैन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन कर्ली ने पिकैक्स से उसे छेद दिया। यह आदमी वाकई बहुत समय बर्बाद कर रहा था। जैक ने सिर हिलाया और शिया को लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। और इस समय मैरी पहले ही छोटे जंगल में पहुंच चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था। उसने जमीन पर पड़े जानवर पकड़ने वाले जाल को नहीं देखा। दर्द को सहते हुए मेली ने डर के साथ देखा कि शिकारी के जाल में अभी भी लोहे की जंजीर जुड़ी हुई है। अगले ही पल उसे एक अज्ञात शक्ति द्वारा अंधेरे में खींच लिया गया और घर में खबर का इंतजार कर रहे कैमरामैन और घुंघराले बालों वाले व्यक्ति फिर से उस मुखौटा पहनने वाले व्यक्ति से मिले। हत्यारे। उन दोनों का अंजाम स्पष्ट है। दूसरी ओर छोटे जंगल में पहुंचे जैक और उसके साथी ने आखिरकार मिट्टी में धंसे हुए घर के हिस्से को देखा। अचानक पीछे से हल्की सी आवाज आई। दो लोग पेड़ के पीछे छिपकर ध्यान से देखने लगे। तभी ऊपर से एक चिपचिपा तरल टपका और एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। जैक और उसके साथी डर के मारे भागने लगे। शिया का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। उसने डर के मारे देखा कि वह एक कांच के टुकड़े पर पड़ी है। जरा सी भी हरकत से कांच टूट सकता है। जैक ने हाथ बढ़ाया, मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी वह राक्षस आ गया। जैक ने अपनी आंखों के सामने शिया को राक्षस द्वारा अंधेरे में खींचते देखा। कभी नहीं सोचा था कि दूसरी तरफ जो मेली को पकड़ने वाले जाल में खींच लिया गया था, वह वास्तव में मरी नहीं थी। जैक ठीक उसी समय वहां पहुंचा और उससे मिला, लेकिन जैसे ही वह जाल को खोलने की कोशिश कर रहा था, अंधेरे से एक भयानक राक्षस बाहर आ गया। जैक ने तेजी से आगे बढ़कर जाल को राक्षस के सिर पर डाल दिया। हालांकि मेली की आंखें लाल हो गईं। उसने उसके कपड़ों से पहचान लिया कि यह राक्षस वास्तव में उसकी बहन में बदल गया था। जब तक वह एक रेलिंग के अंदर छिपी, मेली का मन शांत नहीं हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बार भी वे असफल रहे, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से भी नहीं मिल पाए। अब अन्य 3 दोस्त मर चुके हैं। मेली का मानना है कि उन्हें फिर से कोशिश करनी होगी। उसने एक कांच का टुकड़ा ढूंढा और अपने प्रेमी से खुद को समाप्त करने के लिए कहा। जैक ने ऐसा किया और तभी उसने देखा कि राक्षस पहले ही हमला कर चुका है। उसने कुछ बूंदे बारिश का पानी पी लिया और बिना सोचे समझे बाहर की ओर दौड़ पड़ा। अगले ही पल उसका शरीर एक धमाके में बदल गया। खून के छींटे। सोचा नहीं था कि बारिश का पानी पीने से भी जान जा सकती है। फिर से मरकर जी उठने का अनुभव। इस बार सभी लोग बहुत समझदार थे। अच्छा हुआ कि उनके पास अभी भी कई बार पुनर्जीवित होने का मौका था। लेकिन उस समय कैमरामैन की पीठ की उभरी हुई जगह दिखाई दी। सभी के चेहरे का रंग बदल गया। मैरी ने रजिस्टर में नाम देखे। वे पहले ही 13 रातें बिता चुके थे। उस वीडियो टेप की सामग्री के अनुसार यह उनका आखिरी मौका था। अगर वे फिर से असफल होते हैं तो उन्हें राक्षस बनकर अंधेरे का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन सभी को स्पष्ट रूप से याद है कि वे केवल 4 बार मरे थे। जाहिर है कि उन्होंने अपनी कुछ यादें खो दी हैं। कैमरामैन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, जिसमें वाकई में अन्य मौतों का अनुभव दर्ज था। विशेषज्ञ के शरीर पर उसने चारों ओर देखा और दरवाजे के पीछे की सुरंग में चला गया। तुरंत बाद शिया का चेहरा दिखाई दिया। वह अंदर जाकर देखना चाहती थी कि क्या कोई उपयोगी सुराग मिल सकता है। इस समय सभी को एहसास हुआ कि शिया सच में गायब हो गई है। यह उनका एकमात्र मौका है। पीछा करने से बचने का अब कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों ने एकमत से निर्णय लिया कि उन्हें खोजने जाना है। छोटी याव को ढूंढो, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को मार डालो। अंधेरी संकरी सुरंग से गुजरते हुए उन्होंने एक खंडहर देखा। मेली ने चारों ओर देखा, दूर से एक राक्षस को देखा। उसने जल्दी से इशारा किया कि कोई आवाज न करे, लेकिन तभी एक और राक्षस बाहर आ गया। एक समय के लिए पूरा कमरा अफरा तफरी में बदल गया। शोरगुल ने और अधिक राक्षसों को आकर्षित कर लिया। सभी लोग तेजी से सुरंग के पार गए। बड़ी मुश्किल से पीछे के पीछा करने वालों को अलगाव के दरवाजे से रोक पाए, लेकिन फिर भी वह मुखौटा पहने हत्यारा खिड़की तोड़कर अंदर आ गया।
जैक और दो अन्य ने मेली को पहले जाने दिया। वे मिलकर इस हत्यारे राक्षस को रोकने लगे। मेली लड़खड़ाते हुए खंडहरों से गुजरी। गिरते समय वह उभरे हुए पत्थर से लगभग चुभ गई। वह डरते हुए खड़ी हुई और आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी बहन के रूप में बदला हुआ राक्षस अचानक सामने आ गया। मेली ने अपनी बहन की याददाश्त जगाने की कोशिश की। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने अचानक आगे बढ़कर जोर से धक्का दिया और राक्षस ठीक उसी उभरे हुए पत्थर पर गिर पड़ा। और दूसरी तरफ जैक और उसके दो साथी भी मुखौटा पहने हत्यारे के साथ संघर्ष में फंस गए। इस बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आपसी सहयोग से मास्क वाले हत्यारे को मार डाला। और इस समय कई राक्षसों से बचने के बाद मेली ने आखिरकार पकड़ी गई शाओ या को देखा। वह इस समय प्रयोगशाला में बंद थी और पास में एक राक्षस भी था। जाहिर है मनोवैज्ञानिक शाओ या के मन में डर को बढ़ाना चाहता था। जब मेली चारों ओर चाबी ढूंढ रही थी, वह अनजाने में एक निगरानी कक्ष में प्रवेश कर गई, जहां मेज पर उसके अपने दस्तावेज रखे थे। मनोवैज्ञानिक गर्व से अंदर आया और उसने कहा कि यहाँ की सभी अजीब घटनाएं मानव भय की मूर्त रूप हैं। खदान दुर्घटना में मरे हुए निवासी सबसे अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं, जो इस वास्तविक दुनिया को धूस्वप्न के स्थान में बदल देते हैं। यह कहने के बाद उसने कॉफी को मेज पर रखा, लेकिन ऊपर से टपकते पानी के धब्बे पर ध्यान नहीं दिया। मेली ने देखा कि छत की पाइप से पानी रिस रहा है। उसके मन में एक विचार आया और विशेषज्ञ की नजर बचाकर उसने चुपचाप पानी के गिलास को पानी की बूंद के ठीक नीचे सरका दिया। बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था और उसने फिर से कुछ घूंट कॉफी पी ली। हालांकि जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मेली ने जोर से धक्का दिया और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ तुरंत खून के छींटों में बदल गया। उसने झुककर खून के धब्बों में से प्रयोगशाला की चाबी ढूंढी, जल्दी से दरवाजा खोला और अंततः भूकंप के बाद राक्षस के हमला करने से पहले शिया को बचा लिया। और इस समय जैक और अन्य लोग भी राक्षस द्वारा पीछा किए जा रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। अच्छा हुआ कि यहाँ का घुमावदार स्थान काफी बड़ा था। सभी ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और आखिरकार आखिरी क्षण में बाहर निकलने में सफल रहे। इस समय रेत घड़ी का समय भी समाप्त हो गया। सभी ने खुशी से देखा कि एक किरण सूरज की उनके पास से उग रही थी और पहाड़ी रास्ते पर बारिश का पानी भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस डरावने स्थान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सभी लोग हंसते हुए और आंसू भरी आंखों के साथ कार में बैठे, लेकिन इस जगह को छोड़ने के बाद उनकी छवि फिर से निगरानी में दिखाई दी। यही है अंत तक की पूरी कहानी। यह अनंत पुनर्जीवन की अवधारणा भले ही नई हो, लेकिन कहानी कुछ कच्ची लगती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जल्दी जल्दी और हल्के में लिया गया हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई अलग विचार हैं तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे।